الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق وقال في موضع آخر لا تصرف عليكم اليوم فاذهبوا وأنتم الطلقاء أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाइयों अज़ीज़ों, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा के अंदर ये बतलाया था कि इस्लाम के और दीन के बुनियादी 5 उसूल हैं जिनका जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है और उसके मुताबिक हमारा अमल भी ज़रूरी है। और जन्नत के लाजवाब नियामतें इन्हीं लोगों का मुक़द्दर है। एक बात तो यह कही गई थी कि ईमानियात, हमारे ईमानियात के ताल्लुक से भी हमें वाक़ियत हो। दूसरा यह है कि इबादत के ताल्लुक से भी हमें वाक़ियत हो। तीसरा यह है कि मुआमलात वो भी हमारे सही हों। चौथा यह है कि मुआशरत भी हमारे सही हो। और 5वीं बात यह कही गई थी कि हमारे अखलाक भी सही हो। जिन लोगों को इन 5 चीजों से वाक़ियत होती है और इन 5 चीजों पर जैसे अमल करना चाहिए वैसा अमल करते हैं, यकीनन आखिरत की सारी नेमतें, जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें इन्हीं का मुक़द्दर, इन्हीं का हिस्सा है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके लिए अल्लाह ताला ने आखिरत और आखिरत के सारी नेमतें तैयार कर रखी है। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अखलाक एक बड़ा ऊंचा अमल है, बड़ा मुबारक अमल है। आज इसमें मुसलमानों में बड़ी कमी नजर आती है। हर जगह आपको नमाजी नजर आएंगे, हज करने वाले नजर आएंगे, रोजा रखने वाले नजर आएंगे, ज़कात देने वाले नजर आएंगे, लेकिन अच्छे अखलाक वाले लोग बहुत कम नजर आएंगे। तो अखलाक बड़ा ऊंचा अमल है, बड़ा मुबारक अमल है। कुरान में भी और हदीस मुबारका में भी इसकी बड़ी मुसलमानों को तरगीब दी गई कि अपने अखलाक को संवारें, अपने किरदार को संवारें, अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा करें, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। हम बनने संवरने के लिए आईने के सामने जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी तलकीन की। जब हम आईने के सामने खड़े हों और आईने में हम अपना चेहरा देख रहे हों, तो ऐसे मौके पर एक दुआ पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम से मंक़ूल है जिसमें अच्छे अखलाक की दुआ अल्लाह ताला से मांगी गई है। ए बारी ताला, आपने मेरी सूरत अच्छी बनाई है तो मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्क़ी फअहसिन खुलूक़ी। आपने मेरी तख्लीक, मेरा चेहरा, मेरा नाक, मेरा मुखड़ा और मेरा जिस्म और मेरा ढांचा आपने सही बनाया है, तो मेरे सीरत को भी, किरदार को भी अच्छा बना दे, मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। तो ये भी चीज अल्लाह ताला से मांगने की होती है। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्क़ी फअहसिन खुलूक़ी। आपने मेरी तख्लीक, मेरा चेहरा अच्छा बनाया है तो मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। मेरी सूरत आपने अच्छी बनाई है तो मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। जाहिर बात है कि जो लोग इसका एहतमाम करते हैं अल्लाह पाक उन्हें जरूर नवाजते हैं।
इसलिए हमें चाहे तो छोटी सी की दुआ है, मुताबिल अहादीस मुबारका में है, छोटी छोटी मसनून दुआओं की किताबों के अंदर ये दुआ मौजूद है, इसको याद कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्क़ी फ़अहसिन खुलूक़ी। और अगर उम्र के इस मरहले में पहुंचे हैं कि ना अरबी याद आती है, ना अरबी के अल्फाज हमारी जुबान पर चढ़ते हैं, होता है बाज़ मरतबा पूरी जिंदगी जहालत में गुजरती है, बुढ़ापे में कुछ शऊर आ जाता है, लेकिन अभी ना जुबान काम करती है हमारी, ना दिमाग काम करता है। तो ऐसे मौके पर ये अल्फाज अगर उर्दू में कह लिए जाएं, अगरचे उसके मुताबिक तो नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल दुआ में ये कलिमात कहे जा सकते हैं। ऐ अल्लाह, आपने मेरी सूरत अच्छी बनाई है तो मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। इस दुआ की बरकत से भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे अखलाक को अच्छा बना देंगे। अच्छे अखलाक की इस्लाम में बड़ी अहमियत आई है। हमारे मिजाजों के अंदर किसी को माफ करने का कोई मिजाज नहीं है। कोई अगर हमारे शान में गुस्ताखी कर दे, या कोई हमारे मिजाज के खिलाफ कोई बात कर दे, या कोई हमारा काम बिगाड़ दे, तो वही उसे खरी खरी सुना देते हैं, और इस कदर भी सुना देते हैं कि वो सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं होता। और उमूमन हमारे मुस्लिम मुआशरे में जितने लड़ाई झगड़े पेश आ रहे हैं वो तकरीबन सारे के सारे बदअखलाकी की वजह से पेश आ रहे हैं। चाहे भाइयों के आपस के झगड़े हों, चाहे माँ बाप और सास बहू के झगड़े हों, चाहे पड़ोसी के झगड़े हों, चाहे किसी किस्म के हमारे महल में आपस में नौजवानों के मसाइल और झगड़े हों, ये सारे के सारे जो झगड़ों का जो असल मुद्दा है, असल चीज है, वो है इंसानों की हमारी बदअखलाकी। हम किसी को इज्जत देने को तैयार नहीं, हमें कौन इज्जत देगा? हम दूसरों की इज्जत करना सीखें, दूसरे लोग भी हमारी इज्जत करेंगे, और अल्लाह पाक खुद भी हमें बुलंदी पर इज्जत के मकाम पर पहुंचा देंगे। लेकिन हम किसी को इज्जत नहीं देते, हम किसी को माफ करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर हमें कौन माफ करेगा? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ऊंची शख्सियत है, पूरी कायनात के अंदर आपसे बढ़कर कोई नहीं है। अपने जानी दुश्मनों को तक आप माफ कर दिया करते हैं। अहादीस मुबारका में बड़ी तफसील से यह वाकया लिखा हुआ है। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम नजद की जानिब आपने सफर किया जिहाद का, और जब वापस आने लगे तो थके हुए थे। एक पहाड़ से गुजरते हुए जब कुछ हरे भरे दरख्त नजर आए तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को वहां पर कुछ देर आराम करने का हुक्म दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कीकर के दरख्त के नीचे आप भी लेट गए और अपनी तलवार कीकर के दरख्त को लटका दी। हजरत सहाबा भी कुछ फासले पर इधर उधर मुंतशिर हो गए साए में लेटने के लिए अलग अलग दरख्तों पर। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज देना शुरू किया। हजरत सहाबा दौड़कर आ गए तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ जो वाकया पेश आया, तो वाकया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत सहाबा को सुनाया। वाकया ये पेश आया था कि हुजूर फरमाते कि जैसे मैं लेटा, आंख लगने ही वाली थी, दुश्मन ने कहा मोहम्मद मेरे हाथ से तुमको कौन बचाने वाला है इस वक्त, क्योंकि आप निहत्ते हो, लेटे हुए हो और मेरे हाथ में तो तलवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ 3 मरतबा जवाब दिया कि अल्लाह 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 मुझे बचाएगा। हुजूर की मुबारक जुबान से निकले हुए लफ्ज़ अल्लाह की हैबत ऐसे दुश्मन पर तारी हो गई कि कांपने लग गया, तलवार हाथ से छूट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मैंने उस तलवार को लिया और दुश्मन पर तलवार सोते मैंने कहा कि बता मेरे हाथ से तुझे कौन बचाने वाला है। और उस दुश्मन का, काफिर का ईमान तो अल्लाह पर नहीं था, अल्लाह पर कोई भरोसा उसे नहीं था। तो उस दुश्मन ने कहना शुरू किया कि मोहम्मद आपके सिवा मुझे कोई बचा नहीं सकता,
आपके हाथ से दूसरा कोई मुझे बचा नहीं सकता, आप ही बचा सकते हैं बस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं था, उसे माफ कर दिया। इस जगह का हम में से कोई होता तो इंतकाम लेता, तू मेरी गर्दन मारने को हाजिर था, अब चल मैं तेरी गर्दन मारता हूं। कुर्बान जाइए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात आली पर आपने उसे कुछ भी नहीं कहा, उसे माफ कर दिया। हजरत सहाबा बड़े इससे मुतासिर हुए और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उसको इस्लाम लाने पर मजबूर भी नहीं किया, बल्कि उसे यूं ही छोड़ दिया। तो उसने ये कहा, उस दुश्मन ने ये कहा कि मोहम्मद मैं कभी आपसे जिंदगी में नहीं लड़ूंगा और आपसे लड़ने वालों का साथ भी मैं कभी नहीं दूंगा। ये कहता हो वो चला गया। देखा आपने कैसे जानी दुश्मनों को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दिया। हम किसी को माफ करने को तैयार नहीं, माँ बाप को माफ करने को तैयार नहीं, सगे भाई बहनों को माफ नहीं करते। रास्ता चलते हुए किसी का धक्का लग जाए, अब देखिए वहां तो क्या हम अपने अखलाक बतलाते हैं, इस कदर बदअखलाकी का मुजाहरा करते हैं रोडों के ऊपर, अल अमान व हफीज। तो हर जगह और हर मौके पर अच्छे अखलाक की बड़ी अहमियत है। खुदाए पाक, खुदावंद कुद्दूस वो भी कितने सब्र करते हैं। हम मामूली भी सब्र नहीं करते, फौरन किसी ने गलती किया तो फौरन उसकी सजा उसे देने को तैयार हो जाते हैं। और हमसे कोई गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, अल्लाह पाक फौरन सजा नहीं देते, बल्कि तौबा करने का मौका देते हैं, संभलने का मौका देते हैं, उसे ढील देते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरा बंदा आएगा और अपने गुनाहों से माफी मांगेगा, तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा। देर से सही लेकिन बंदा अल्लाह से माफी मांगता तो अल्लाह माफ कर देते हैं। लेकिन हम अपने मुखालिफ की, हम अपने दुश्मन को पल भर की फुर्सत नहीं देते, फौरन उसको बजा देते हैं। भाई ये इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता, इस्लामी तहजीब इसकी इजाजत नहीं देती। हाँ, अगर कोई हमारे साथ बदअखलाकी का मामला करता है, हमारे साथ कोई बुरा सलूक अगर करता है, ऐसे मौके पर थोड़ी देर के सब्र से काम अगर ले लिया जाए तो अल्लाह की मदद उसके साथ हो जाती है। कुरान में खुद अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ है। एक जगह नहीं, कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर कहा गया है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन हम कुछ सब्र करने को तैयार नहीं होते। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हर किसी के साथ में अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए, हर किसी के साथ। हमारे माजी करीब के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक़सीम के बाद पड़ोसी मुल्क चले गए थे, लेकिन मुल्क की आजादी में उनका बड़ा किरदार है और उनके खिताबात और बयानात बड़े पुरअसर हुआ करते थे। लेकिन देखिए अखलाक कैसे थे। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दस्तरखान पर खाना खा रहे हैं, एक भंगी गंदगी साफ करने वाला झाड़ू का कट्टा उसके हाथ में है, गंदगी साफ करने की बकेट उसके हाथ में मौजूद है। आप देखते हैं उसे तो फौरन कहते हैं, आओ भाई खाना खा ले। वो हिम्मत नहीं कर पा रहा कि कुछ जवाब दो या खाना। हजरत मौलाना इसरार होते कि आओ मेरे साथ खाना खा लेंगे, उसको जबरदस्ती पकड़ कर लाए। वो बैठने को तैयार है कि मैं गंदा आदमी हूं, गंदगी साफ करने वाला हूं। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी अपने मुबारक हाथों से उस भंगी के हाथ धुलाए, हाथ धुलाकर अपने साथ दस्तरखान को अपने सामने बिठाया। बैठ तो गया वो, लेकिन खाना लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा कि वो मुसलमान है, इतनी बड़े शख्सियत है ये, और साफ सुथरा लिबास उनके जिस्म के पर मौजूद है,
साफ सुथरा दस्तरखान है, बर्तन साफ सुथरे हैं, मैं गंदा आदमी हूं। हजरत मौलाना अपने मुबारक हाथों से उसके प्लेट में खाना डाला, खाने की हिम्मत नहीं कर रहा है वो। अरे भाई खाओ, आपको खाने के लिए मैंने बुलाया है और आपके हाथ धोने जा चुके हैं, आपके प्लेट में खाना, बोले खाना खाओ। खाना खाने लग गया वो। अब वो पानी के बर्तन को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मेरे हाथ गंदे। हजरत मौलाना अपने मुबारक हाथों से गिलास उसके हाथ में थमाया, पूरा पानी तो पी नहीं सका वो, कुछ पानी बचा दिया। तो उस बचे हुए पानी को जो भंगी का झूठा था, हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने खुद पी लिया। भंगी का बचा हुआ झूठा पानी खुद पी गए और कहा कि तुम खाना खा चुके, पानी पी चुके, जा सकते हो। अब चला गया वो। जब गया तो जाने के थोड़ी देर के बाद फिर वापस आया वो, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने सास खुसर के साथ वो आया और कहा कि मौलाना, जिस मजहब को आप मानने वाले हैं उस मजहब में मुझे इतनी इज्जत दी गई है, मेरे हमारे अपने मजहब में भी कभी मुझे इतनी इज्जत नहीं दी है। जिस मजहब के आप मानने वाले हैं मुझे उस मजहब में दाखिल कर लीजिए। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके पूरे फैमिली को कलिमे इस्लाम, कलिमे शहादत पढ़वाकर इस्लाम में उनको दाखिल कर दिया। कैसे लोग थे। हमें गुनाहों से नफरत होना चाहिए, गुनाहगार से नहीं। आज हम मामूली किसी को गलती करते हुए देखते हैं, कोई गुनाह करते हुए देखते हैं, तो उसे ऐसे नफरत करते हुए उनके चेहरे को देखना भी बर्दाश्त नहीं, पसंद नहीं। ये तरीका इस्लाम का नहीं है, ये तालीम इस्लाम की नहीं है। हाँ, गुनाह से नफरत की जाए लेकिन गुनाहगार से नफरत न की जाए। कितने वाकयात सुनाए जा सकते हैं गुनाहगार से। बिल्कुल, अगर आप भी उससे नफरत करेंगे तो फिर आपके करीब कब आएगा वो? तौबा करने का मौका उसे कब मिलेगा? लाख कोई कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, आप उसके करीब जाइए, गुनाह की नफरत उसे दिलाइए, उससे मोहब्बत कीजिए, जरूर आपका गिरवीदा होगा, आपका पैगाम कबूल कर लेगा और आपके वो अखलाक से मुतासिर होगा। आप जो बात उसके सामने रखेंगे उसको तस्लीम करेगा, कबूल करेगा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज अच्छे अखलाक की बड़ी कमी है। जैसे मैंने पहले कहा कि नमाजी लोगों की कमी नहीं है, ज़कात देने वालों की कमी नहीं है, हज और उम्रा करने वालों की कमी नहीं है, मालदारों की कमी नहीं है, अच्छे अखलाक वालों की बड़ी कमी है। अच्छे अखलाक वालों की बड़ी कमी है। इस्लाम जो फैला है पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर आज मुसलमान न बसते हो न रहते। ये कैसे फैला है? अच्छे अखलाक से फैला है, तलवार से नहीं। दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने मुस्लिमीन ये झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ फैलाते हैं कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर फैला है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। इस्लाम अच्छे अखलाक से फैला है। आप किसी के साथ में अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे, किसी के साथ भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना है। अपने जिंदगी की 53 साल आप अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा में गुजारे हैं। नबूवत से पहले के 40 साल और नबी बनने के बाद 13 साल। नबी बनने से पहले आप अलैहिस्सलाम की कितनी इज्जत थी। लोग अल अमीन वल सादिक कह के आपको पुकारा करते थे, नाम लेकर बहुत कम। आपकी सदाकत और आपकी अमानतदारी ऐसे मारूफ मशहूर थी कि लोग इन्हीं दो खूबियों की वजह से आपको पुकारते थे और इन्हीं दो खूबियों से आप मशहूर होते थे, सच्चाई की वजह से और अमानतदारी की वजह से। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम नबूवत का ऐलान फरमाया है तो लोग सारे मुखालिफ हो गए। तरह तरह से आपको इज़ाएं पहुंचाई गई, तकलीफें दी गई, आपको डराया गया, धमकाया गया, आपको जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया आपको।
मियां बीवी के दरमियान, भाइयों के दरमियान फूट डालने वाला आपको कहा गया। न जाने कितने आप पर इल्जाम लगाए गए, मारा गया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आप पर ईमान लाने वालों को ऐसी ऐसी सजाएं दी गई कि सुनते हुए भी बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते। अरब की गरम गरम रेत के ऊपर कपड़े उतार कर सहाबा को लिटा दिया जाता, सीनों पर बड़ी बड़ी चट्टानें रख दी जाती, सीने पर खड़े हो जाते, कोड़ों से मारा करते थे, इतनी तकलीफें दी जाती थी। यहां तक कि मजबूर हुए सहाबा और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने पर इन्हीं लोगों के जुल्म ज़्यादती की वजह से आप अलैहिस्सलाम ने 2.5 से 3 साल तक बायकाट का सामना किया। मक्का के लोगों ने आपका बायकाट किया और इस तरीके से बायकाट किया कि शहर से ना कोई खाने की चीज उन तक पहुंच सकती थी, ना कोई पीने की चीज उन तक पहुंच सकती थी। जो पहुंचा था उससे भी बायकाट किया जाता था। दरख्तों के पत्ते खाकर आपने जिंदगी गुजारी। बाहर इतना मजबूर, इतना तकलीफ दी गई, इतना परेशान किया गया कि आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके रात के तारीकी में छुपकर खामोशी के साथ में मदीने मुनव्वरा हिजरत कर गए। मदीने मुनव्वरा हिजरत करके 8 साल नहीं गुजरे। मदीना जाकर मुसलमानों पर हुजूर को मदीना जाकर हिजरत करके 8 साल नहीं गुजरे कि सन 8 हिजरी में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा में फातिहाना हैसियत से दाखिल हो गए। फातिहाना हैसियत से, कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई फख्र नहीं। हजरत सहाबा बयान फरमाते हैं कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने लगे, जिस ऊंट पर आप अलैहिस्सलाम सवार थे, इस कदर आप अपने मुबारक सर को झुकाए गए तवाज़ुअन इंकिसारन कि आप अलैहिस्सलाम का मुबारक सर ऊंट के कजाबे को लगने लग गया। इस तरीके से सीना तान कर सर उठाकर भी आप नहीं देख रहे थे ताकि कहीं फखर की बू ना आ जाए, इतना तवाज़ु। इसी दौरान जैसे मक्का की आबादी नजर आने लगी तो एक सहाबी ने जोर से यह ऐलान कर दिया, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा। आज का दिन तो बिल्कुल बदले का दिन है, आज का दिन तो बिल्कुल इंतकाम का दिन है। 13 साल तक मक्का के लोगों ने जो हम पर जुल्म किया, ज्यादती की, परेशान किया, आज उसका हम बदला लेकर रहेंगे। अल यौम यौमुल मलहमा। जब ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, इस किस्म का ऐलान हो रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर ने कहा कि ऐसा ऐलान मत करो, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा। आज का दिन बदले और इंतकाम का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन रहम करम करने का दिन है। आज का दिन तो माफी का दिन है। सारे लोगों को आपने माफ कर दिया। जाने दुश्मन थे, कैसे कैसे तकलीफें दी गई। हजरत सहाबा तो मुंतजिर थे कि अगर हुक्म हो जाए, ऐसा बदला ले लिया जाए कि नस्लें उनकी याद रखें, क्योंकि बहुत सताया था। फिर आप हरम शरीफ में आए और हरम शरीफ में आने के बाद सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने हरम शरीफ से बुतों को पाक किया। 360 बुत रखे हुए, 360, एक दो भी नहीं। हरम शरीफ को सबसे पहले 360 बुतों से पाक किया। पाक करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काबे की छत पर चढ़ाकर अजान देने के लिए कहा। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबे के छत पर चढ़कर अजान दिलवाई। बड़ी ऊंची आवाज थी उनकी और बड़ी खूबसूरत लबो लहजे में अजान दिया करते थे। पहाड़ी आवाज उनकी थी।
मक्का मुकरमा हर कबीले हर इंसान के कानों तक अजान की आवाज पहुंची। थर्रा उठे सारे के सारे लोग, पता नहीं अब हमारे साथ में क्या होने वाला है। और मोहम्मद अब फातिहाना हैसियत से मक्का में दाखिल हुए हैं, न जाने हमारा क्या हश्र करेंगे। सब लोग सहमे हुए थे, डरे हुए। अजान के बाद आप अलैहिस्सलाम ने 8 रकात नमाज एक सलाम के साथ पढ़ी। इसी वजह से मसलक हनफी में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एक सलाम के साथ 8 रकात नमाज पढ़ सकते, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हुजूर ने एक मर्तबा पढ़ी है। 2 से पढ़ना ज्यादा अफजल है, 4 से भी पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक सलाम से 8 रकात नमाज पढ़ी जा सकती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक जमाने के बाद खुलफा राशिदीन के जमाने में और दीगर ताबईन व तबे ताबईन के जमाने में जिन इलाकों को भी उन्होंने फतह किया है और फातिहाना हैसियत से इलाकों में दाखिल हो गए हैं, तो 8 रकात नमाज शुक्राना एक सलाम के साथ में पढ़ी। आज ये मालूम हुआ कि आज बहुत सारे लोग जो एक फतह उन्हें हासिल होती है, इलेक्शन में बाद लोग जीत कर आते हैं, कैसे धम मचाते हैं। देखिए, डीजे लगवा, नाचना कूदना पीना और शराबखोरी करना, हर वो अमल करते जो अल्लाह ने फतह अता फरमाई, कामयाबी अता फरमाई, अल्लाह पे शुक्र अदा करने के बजाय शैतान को खुश करते नजर आते हैं। हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने के बाद खुतबा देने के लिए आप अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, तो मक्का के सारे लोग, क्या मर्द क्या औरतें, सारे के सारे हुजूर का खुतबा सुनने के लिए, यानी हुजूर का बयान सुनने के लिए हरम में हाजिर हो गए। बड़ा फसी बलीग आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, और उसी खुतबे के अंदर जो लोग सहमे हुए नजर आ रहे थे, पता नहीं आज मोहम्मद हमारे साथ में क्या शुरू करते हैं और कैसा जो हमने उन्हें सताया था उसका कैसा बदला लेते, सारे लोग डर और खौफ के माहौल में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरों को देखकर समझ गए कि लोग डरे सहमे हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में साफ साफ तौर पर ऐलान फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, ऐ लोगों आज तुम्हारी कोई पकड़ होने वाली नहीं है। फज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ अपने अपने घरों को चले जाओ, तुम सब आजाद हो। तुम हथियार डालते हो तो भी तुमको आजादी दे दी जाती है। तुम अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाओ फिर भी तुमको आजादी है। तुम अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाओ फिर भी तुमको आजादी है। तुमसे कोई तुम्हारे जुल्म का ज़्यादती कोई बदला नहीं लिया जाएगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम किसी को मजबूर भी नहीं किया कि सब के सब यहां पर इस्लाम कबूल कर लो वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं कहा। आला अखलाक का मुजाहरा फरमाया, सबको दुश्मनों को माफ कर दिया, क्या मर्दों क्या औरतों को माफ कर दिया आप अलैहिस्सलाम ने, जिसकी वजह से लोग चले गए और जोक दर जोक जमातों की जमातें टुकड़ियां की टुकड़ियां बनकर हुजूर की खिदमत में आती थी और इस्लाम कबूल कर। यह हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आला अखलाक का नतीजा था कि सारे मक्का के लोग इस्लाम में दाखिल हुए, सिवाय चंद लोगों, किसी पर आपने हाथ नहीं उठाया, किसी को बुरा भला नहीं, किसी को पुरानी बात याद दिलाकर उसे आर तक नहीं दिलाई, किसी को आर तक नहीं दिलाई आप अलैहिस्सलाम। इस मंजर को देखकर अंसारे मदीना को ये फिक्र सवार हो रही कि वतन की मोहब्बत गालिब आ गई है। हुजूर मक्का से तशरीफ ले गए थे मदीने मुनव्वरा, वतन की मोहब्बत हुजूर पर गालिब आ गई है और हुजूर ने सारे लोगों को दुश्मनों को माफ कर दिया है। शायद अब हुजूर मदीना वापस नहीं आएंगे, यही रहेंगे। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि अंसारे मदीना की फिक्रों में इजाफा हो गया है, वो इस तरीके के बाद पहुंच रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को बुलाकर कहा कि वो अंसार के लोगों, वो अंसारी मतलब या रसूल अल्लाह में हाजिर हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने इस कौम की बात की है कि वतन की मोहब्बत गालिब आ गई
और अपने दुश्मनों को माफ कर दिया क्योंकि यहां मुझे रहना है। नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैंने अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए तुम्हारे पास मैंने हिजरत की थी। मेरी जिंदगी और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ तुम्हारे साथ है। फिर आप अलैहिस्सलाम चंद रोज यहां पर मक्का मुकर्रमा में रहे, उसके फिर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए। वहीं से आप अलैहिस्सलाम उम्रे के लिए भी आया करते थे और मदीने मुनव्वरा से चलकर आकर आप अलैहिस्सलाम ने चंद बरसों के बाद, वफात से चंद महीने पहले आप अलैहिस्सलाम ने हज भी फरमाया है, जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। देखिए, अखलाक वो चीज है कि लोगों के दिलों को जीता जा सकता है, लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चचा थे हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जंग उहद में उनके बदन के एक नहीं, दो नहीं, 17 टुकड़े कर दिए गए। वहशी एक मक्का के रहने वाले थे। वो वहशी ने हुजूर के चचा के जिस्म के 17 टुकड़े किए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के इन टुकड़ों को देखा, जिस्म के टुकड़ों को देखा, लाश को देखा, तो आप अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा गम हुआ और उसी गम ज़दा होकर आप अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था, अम्मी सय्यदुश शुहदा, कि मेरे चचा क़यामत तक आने वाले तमाम शहीदों के सरदार हैं। हत्ता के हिंदा में कान और नाक और दीगर जिस्म के आज़ा को एक धागे में पिरोकर अपने गले का हार बना लिया था और हजरत अमीर हमजा के कलीजों को चबाने की कोशिश तक कर दी थी, जिगर को चबाने की कोशिश कर दी थी। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने दोनों को भी माफ कर दिया। हजरत वहशी को भी माफ कर दिया, वो मुसलमान हो गए, मजबूर नहीं किया गया। इसलिए कि इस्लाम किसी को इस्लाम कबूल करने पर किसी गैर मुस्लिम को मजबूर नहीं करता। हाँ, इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर, इस्लाम को पढ़कर, मुसलमानों की साफ सुथरी जिंदगी से मुतासिर होकर अगर फिर इस्लाम कबूल कर लेता है तो हम वेलकम करने को तैयार होते हैं, अपना उसे भाई समझते हैं, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सिर्फ इतना फरमाया था हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने वहशी से, जिन्होंने हुजूर के चचा के जिस्म के 17 टुकड़े किए थे। वहशी, सिर्फ मेरे सामने, निगाहों के सामने तुम मत बैठना, मेरे सामने तुम मत आना, बाएं दाएं आगे पीछे बैठना, लेकिन मेरे सामने मत आना। तुम मेरे सामने आते हो, मेरी निगाहें तुम्हारे चेहरे के ऊपर पड़ती हैं, तो मेरे चचा के 17 टुकड़े मुझे याद आते हैं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सामने आने से उनको मना किया था, एक तो सजा आपने नहीं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस गए गुजरे जमाने के अंदर और मौजूदा हालात के अंदर अच्छे अखलाक की बड़ी जरूरत है। हम अपने बच्चों को भी इस बात की तालीम, कभी किसी पर हाथ दराज ना करें, आंसू न उठाए, बल्कि हर किसी के मुआविन बने। अगर किसी से गलती भी हो गई हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं, जाने दीजिए। आज आपसे गलती हुई है, कल मुझसे भी हो सकती है। इतना मुतासिर होगा आपके इन जुमलों से, आपके थोड़े से के अच्छे बोल से इतना मुतासिर होगा कि आइंदा आपका वो जिंदा बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अखलाक हसना को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और बुरे अखलाक से अल्लाह पाक हम सब की पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।